हेलो शांत हो जा, सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। शांत। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सरफराज अहमद। वेलकम करता हूं हमारे ब्लॉग में। वेलकम टू सूफी ब्लॉग। और आज है जुम्मा, फ्राइडे। अभी नींद से उठे हैं, तकरीबन 11 बज रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय शाय पीते हैं और आपको बाहर की जो है बाहर का माहौल दिखाते हैं, विज़िट करवाते हैं। आज धूप निकल आई है, बारिश वगैरह को कोई सीन नहीं है। और जावेद अभी बिरयानी बनाने में लगे हुए हैं और जावेद आज बना रहे बीफ पुलाव। बेस्ट कुकिंग एवर। तुम्हारी तस्वीर के बिना हो सकता है कि वे लोग मेरा आए। खुशबू तो अभी से अच्छी आ रही है, बिरयानी भी अच्छी बनेगी। हाँ वो तो मुझे पता है, नो डाउट तुम्हारी बिरयानी अच्छी बनी। जावेद ने फुल सीन ऑन किया हुआ है कुकिंग का। वाह, बस बिरयानी बनती है फिर आपको दिखाते हैं आज का सीन। जावेद मुझे चाय भी पिला दो जल्दी से। ओए होए, मुझे तो खुशबू आ रही है, भूख लग रही है खुशबू देख के ही। बस जल्दी से बनाओ आज तुम्हारी बिरयानी। गाइस, जावेद जो बिरयानी बनाता है ना, टॉप लेवल की बिरयानी बनाता है। हेलो जी दोस्तों, बस अभी फ्रेश हो लिया है, शावर वगैरह ले लिया है। उसके बाद अभी जाएंगे जुम्मे नमाज पे, आपको भी दिखाएंगे। और फिर आके लंच करेंगे। लंच करने के बाद अगर कुछ करना हुआ तो करेंगे, कि आज कुछ काम है तो हो सकता है फिर व्लॉग ना बना सकूं। अगर कुछ दिखाना हुआ तो आपको शो कर देंगे और रूटीन भी शेयर कर देंगे। अभी तो बाहर जो है बच्चों का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो फिर बस अभी जुम्मे नमाज की तैयारी करते हैं। और फ्रेश हो लिए, शावर वगैरह ले लिया है, उसके बाद आगे लंच करेंगे, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। बस वीडियो को यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। जी गाइस, जुम्मे नमाज के लिए रेडी है और बस अभी चलते हैं, जुम्मे नमाज पढ़ते हैं और आपको भी दिखाते हैं मस्जिद और मौलवी साहब के कुछ बयानात। और बस इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। जुम्मे का मुबारक दिन है, अल्लाह ताला सबको सेहतियाब रखे। जो बेरोज़गार हैं उनको अल्लाह पाक रोज़गार अता फ़रमाए। और जो हमारी बहनें घर बैठी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, अल्लाह पाक उनका अच्छा घर, अच्छा वर नसीब करे। और बस चलते हैं अभी, और अल्लाह पाक सबको बेतहा खुशियाँ और कामयाबियाँ अता करे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। बादशाह ने देखा कि वजीर को घूम घूम कर आए और चीजें भी उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, किसी की बिनाई नहीं की। कल आज बिनाई कैसे आ गई? अब बादशाह ने मेरा रब भी वही है जिसने जमीन बनाई है, जिसने आसमान बनाया है, जिसने लोह कलम बनाया है, जिसने अर्श और कुर्सी बनाया है। वो तेरा भी रब है, वो मेरा भी रब है, ये सब रियाया का भी रब है। अब वो सीखा हो गया, ताकि जान का पता लगाओ कि किसने इसकी आंखें ठीक की। सुई पे चलाओ और उसका जिस्म आरे से काट दो। अब जिसने सलाह मशवरा दिया उसको भी लेके आए पकड़ के। और नौजवान जो मुसलमान था, अल्लाह को मानने वाला था, अल्लाह ने उसको बड़ा नवाजा था, उसको भी पकड़ कर लेके आए गिरफ्तार करके। अब माल में जब उन तीनों को बिठाया तो अब वजीर को और जो दूसरा सलाह मशवरा देने वाला था उसको आरे से काट दिया। अब नौजवान की बारी आई, कहा कि तुमने जो है वो इसका इनकार किया कि मैं रब नहीं हूँ, और तुम कहता है कि मेरा रब वो है जिसने जमीन और आसमान बनाए हैं और वो सबका रब है, हर मखलूक का रब है। हालांकि बादशाह कह रहा था कि मैं रब हो सकता और मेरी रियाया के अंदर ये रहते हैं, मेरी जमीन के अंदर रहते हैं, और तू ये क्या काम कर रहा है? उसके बाद कहा कि ये सरगना है, इसको बड़ी से बड़ी सजा दी जाए, इसको पहाड़ के बड़े से बड़े पहाड़ की चोटी पर लेके जाओ और ऊपर से इसको गिराओ ताकि इसका जिस्म टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। लेकिन उस नौजवान ने भी अल्लाह से लोभ लगाया हुआ था और वो भी किसी को देखकर अल्लाह पर ईमान लाया था। अल्लाह के वली के चेहरे को देखकर उसकी नसीहतें कबूल कर ईमान लाया था। उसका ईमान मुतसलसल होने वाला नहीं था, तसव्वुर वाला नहीं था। वो डटा रहा, खड़ा रहा, उस
اس کو بڑے پہاڑ کی چوٹی پر لے کے گئے اور وہاں سے جب پھینکنے لگے تو وہ نوجوان اوپر سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے اللہ سے اپنے رب سے جو ہے وہ اوپر عرض کرتا ہے مالک یہ تیرے لیے اور تیری وجہ سے مجھے یہ پھینک رہے ہیں، اب تو عرشوں کا مالک ہے، زمینوں آسمانوں پہاڑوں کا بھی مالک ہے، اب تو جاری ہو یہ جان۔ اب آواز لگائی تو زلزلہ برپا ہو گیا۔ جیسے ہی زلزلہ برپا ہوا تو وہ جو لے کر پانی پر گئے تھے وہ سارے کے سارے اس پہاڑ سے گر کر نیچے آ گئے اور وہ نوجوان صحیح سلامت پہنچانے کا وہ وہاں چلے گئے اور یہ تیرے پاس آ گئے۔ کہا کہ یہ تو بچ گیا، پھر کہا جو ہے وہ اپنے وزیروں کو کہا، اپنے نوکر چاکروں کو کہا، اپنے بچوں کو کہا اس کو لے کے اب بیچ سمندر میں اس کو پھینک کے آؤ اور مندہار کے اندر اس کو پھینک کے آؤ تاکہ اس کا لاش بھی جو ہو وہ مچھلیاں اور سمندر کی بلائیں کھا جائیں۔ اور اس کے بعد اس نوجوان کو جو ہے وہ اس کے کان میں پکڑ کر کشتی میں بٹھا کر بیچ سمندر کے اندر جب وہ جانے لگے اس مقام پر پہنچے اور ارادہ کیا اس نوجوان کو پھینکنے کا، اور اس کے بعد وہ عرش کی طرف دیکھتا ہے کہ اے میرے مولا میں تیری وجہ سے آج بھی سمندر میں پہنچا ہوں، تیرا نام بلند کرنے کی وجہ سے، تیرے ڈنکے بجانے کی وجہ سے، تیری دعوت کو پھیلانے کی وجہ سے آج مجھ سے یہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ جب عرش کی طرف لگا اٹھائی تو طوفان آ گیا، وہ کشتی پوری کی پوری ٹوٹ گئی اور سارے کے سارے اس کے کارے میں مارے گئے، سمندر کے اندر ڈوب گئے اور ایک بھٹا بچا جس پر وہ نوجوان سوار ہو کر دوبارہ اس کے محل کے اندر آ پہنچا اور اس کے بعد بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ آج دیکھو مجھے اس رب نے بچایا ہے جس کو میں مانتا ہوں، اور تم جن کا رب ہے وہ سارے کے سارے ڈوب کر جو ہے سمندر کے اندر مر گئے۔ تو یہ اللہ کی ولی کی تاثیر تھی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کھانا نکال لیا ہے جاوید کے ہاتھوں کی بنی ہوئی بیف پلاؤ بریانی، یہ ٹماٹر کی چٹنی اور یہ رہے جاوید صاحب۔ تو بس فٹافٹ سے کھانا کھاتے ہیں اور ملتے ہیں کیونکہ ابھی بھوک آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ سو سامنے اسپیشل بیف پلاؤ ہو تو پھر آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ دوستوں بلاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ، اپنے ہوسٹ افاد احمد کو دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں کسی بڑی سی ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔